Well, if you are a company who has CM Punk, then आपको मैस वर्ड से नाता जोड़ना पड़ेगा। तो guys, so much champions of the world, मैं 3DX चेतन। अभी recently CM Punk is a mess पर वीडियो बनाई थी। Now we are going to talk about why all elite wrestling is a mess right now. Maybe WCW 2001 shades all over again, because आज की डायनामाइट बेसिकली डायनामाइट में तो ऐसा कुछ स्पेशल हुआ है नहीं एक्सेप्ट फॉर द वन सेगमेंट या फिर वन मैच जो कि कह सकते हैं, दैट वाज सीएम पंक वर्सेस जॉन मॉक्सली का ऑल एलीट रेसलिंग चैंपियनशिप मैच। नाउ ये मैच इतना बेकार था कि आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि दोनों चैंपियनशिप का यूनिफिकेशन होना था। ऑल एलीट रेसलिंग की मेन चैंपियनशिप है, पेपर व्यू वर्दी मैच लग रहा था और वो मेन इवेंट में भी नहीं था। तो आप वहां से इस मैच की गहराई का पता लगा सकते थे कि कहां तक जाने वाला है। एंड दैट मैच बिकेम द फिंगर पोक ऑफ डूम ऑल एलीट रेसलिंग वर्जन। अगर आपको नहीं पता फिंगर पोक ऑफ डूम क्या था, बेसिकली WCW में देखने को मिला था जब हल्क होगन ने एक उंगली मार के केविन नैश को पिन करके हरा दिया था और चैंपियनशिप जीती थी। वही चीज आज हमें देखने को मिली। खैर उंगली से तो नहीं हराया, बट जिस तरीके से हराया, दैट वाज डेफिनेटली नॉट द काइंड ऑफ मैच दैट पीपल वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दीज टू जेंटलमैन। सीएम पंक और जॉन मॉक्सली डेफिनेटली ऐसे टाइप ऑफ मैचेस के लिए नहीं जाने जाते। ग्रांटेड कि सीएम पंक को इंजरी हो रखी थी जिसके चलते ऐसा स्क्वैश मैच हुआ, बट अगर सीएम पंक को इंजरी पहले से ही थी, क्योंकि हम सबको पता है कि सीएम पंक को बहुत जल्दी बुला लिया गया, देन डोंट यू थिंक कि ये टोनी खान की गलती है? वेट अ मिनट, टोनी खान, ओह ही इज नॉट मिकमैन, तो आई डोंट थिंक सो कि उसके ऊपर कोई भी ब्लेम करना चाहेगा। इनफैक्ट लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दिस इज द बेस्ट एंगल राइट नाउ। किस तरह से स्टोरी लाइन दिखाई जा रही है, दैट इज द बेस्ट थिंग गोइंग ऑन राइट नाउ। एंड व्हेन आई से पीपल, आई एक्चुअली मेंट ऑल एलीट रेसलिंग फैंस, बिकॉज उसके अलावा दुनिया में और भी लोग हैं जो कि इंटेलिजेंट, आई डोंट थिंक सो कि वो लोग ऐसी चीजों में बिलीव करना चाहते हैं। रात में जो भी चीजें हुई, बेसिकली चल के आ रहा था कि ऑल एलीट रेसलिंग के स्क्रीन पे नहीं बल्कि बैक स्टेज में बहुत हरकतें हो रही थी, बहुत ही ज्यादा न्यूज आ रही थी। बेसिकली जैसे विंस मैकमैन गए, ट्रिपल एच आए और ट्रिपल एच ने रॉ स्मैकडाउन के ऐसे एपिसोड्स दिए, ऐसी ब्लॉकबस्टर न्यूज आ रही हैं। एंड अभी रिसेंटली ये न्यूज आई थी कि सर्वाइवर सीरीज सोल्ड आउट हो चुका है ऑलरेडी। कैन यू जस्ट इमेजिन सर्वाइवर सीरीज, जो कि कुछ अता पता नहीं है अभी सर्वाइवर सीरीज में क्या होने वाला है, इज ऑलरेडी सोल्ड आउट। तो ऐसे में पैनिक कर रहा है टोनी खान, बिकॉज ही नोज कि उसका शो तो पहली बात अच्छा है ही नहीं है, तो उसको पता ही है, वो तो व्यूअरशिप देख के पता चल ही रहा होगा बंदे को। तो ऐसे में रात में जो है मीटिंग बुलाई गई ऑल एलीट रेसलिंग के टैलेंट्स की, जहां पर टोनी खान भी प्रेजेंट था। बेसिकली जो वहां पर ऑल एलीट रेसलिंग के बैक स्टेज में हीटेड आर्ग्यूमेंट्स चल रही है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इंक्वायरी करने के लिए, या फिर जो पर्सनल इश्यूज है उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करने के लिए। इन केस यू डोंट नो, हीटेड आर्ग्यूमेंट से मेरा मतलब ये है कि अभी रिसेंट एक और अपडेट आई कि बेसिकली एडी किंगस्टन और सैमी गवारा की हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई थी, जिसमें सैमी गवारा ने एडी किंगस्टन को कुछ तो कहा, आई थिंक मोटापे पे रिलेटेड जोक मारा था। आई डोंट नो कि एग्जैक्टली हुआ क्या, बट द थिंग इज एडी किंगस्टन को वो अच्छा नहीं लगा और एडी किंगस्टन ने बजा दिया सैमी गवारा को बैक स्टेज में। और ये जो चीज है, ये एक हीटेड आर्ग्यूमेंट, पर्सनल इश्यूज, कुछ भी कह सकते हो, जिसके चलते एडी किंगस्टन को सस्पेंड कर दिया गया। एडी किंगस्टन की तरफ से स्टेटमेंट भी आई कि सैमी गवारा ने जो कहा वो कहा, लेकिन जिस तरीके से मैंने बिहेव किया वो काफी अनप्रोफेशनल था और मैं ये डिजर्व करता हूँ। वेल इफ यू थिंक कि ये अनप्रोफेशनल था, देन आई थिंक दैट्स ग्रेट, बिकॉज जिसके अंडर में आप हो वहां पर ऐसी चीजें ही एक्सपेक्टेड रहती है। आप टोनी खान के अंडर हो, सीएम पंक आपके आसपास रहते हैं, देन डेफिनेटली अनप्रोफेशनलिज्म कहीं ना कहीं से आ ही जाने वाला था। बाय द वे अभी सीएम पंक का नाम लिया है तो वो बता देता हूँ जो मेरे को अभी याद है। रिसेंटली एजे स्टाइल से जब पूछा गया ड्रीम मैच के बारे में सीएम पंक के अगेंस्ट, बिकॉज एक तो इंटरनेट की आदत है कि सीएम पंक के अगेंस्ट किसी को भी डाल के ड्रीम मैच बना ही देते हैं विदाउट इवन नोइंग कि किसी की क्या कंडीशन हो सकती है। एजे स्टाइल्स का हम सबको पता है कि सीएम पंक के साथ उतना अच्छा रिलेशन नहीं है, या आई थिंक इसको मेरे को उल्टा बोलना चाहिए था, आई थिंक सीएम पंक का रिलेशन अच्छा नहीं है एजे स्टाइल्स के साथ। आई डोंट थिंक सो कि एजे स्टाइल्स ने कुछ भी किया होगा, बिकॉज अगर एक बंदा है सीएम पंक जैसा जो कि एजे स्टाइल्स के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, आर-ट्रूथ के साथ नहीं है, विंस मैकमैन के साथ नहीं है, कोफी किंगस्टन के साथ नहीं है, देन आई डोंट नो कि किस में प्रॉब्लम है, राइट? ये तो क्लियरली नॉट विजिबल है हमें कि भाई कौन है यहाँ पर जिसके पास प्रॉब्लम है। तो एजे स्टाइल्स ने बेसिकली ड्रीम मैच के ऊपर ये बोला कि नोप, दैट विल नेवर हैपन, और मुझे इसके बारे में कोई डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। आई थिंक ये काफी ऑब्वियस है वेयर थिंग्स स्टैंड।
आई एम नॉट अ फैन। ऐसा एजे स्टाइल्स ने सीएम पंक के साथ होने वाले ड्रीम मैच पर कहा, विच इज अ वेरी प्रोफेशनल स्टेटमेंट। ना कोई ज्यादा बहस करने की जरूरत थी, सीधा वहीं पर रोक दिया कि भाई इससे ज्यादा पूछने की कोई जरूरत नहीं है, ड्रीम मैच दुनिया भर के मिल जाएंगे, जरूरी नहीं है कि सीएम पंक को ही उठाना पड़े उस चीज के लिए। खैर एडी किंगस्टन और सेमी गवारा वाज नॉट द ओनली हीटेड आर्ग्यूमेंट। उसके अलावा सीएम पंक और एडम हैंगमैन पेज के बीच भी केस चल रहा था। आई थिंक कहीं से तो ऐसी भी रिपोर्ट आई थी कि केनी ओमेगा और यंग बक्स ने ये भी कहा था कि अगर ऑल एलीट रेसलिंग की चैंपियनशिप सीएम पंक से नहीं हटी देन वो टोनी खान के फ्रेंड्स नहीं रहने वाले, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो कि ये कितनी ट्रूथ है इस बात में, बट जो भी है ये वाली रिपोर्ट भी आई थी, तो उसके चलते भी हो सकता है कि हमें जॉन मॉक्सली का यहाँ पर स्क्वाश मैच में विक्ट्री दिखाई दी होगी। एंड सीएम पंक का ये जो लॉस था, नो मैटर व्हाट यू से, आप क्या कहना चाहोगे, दिस वॉज वेरी वियर्ड टू वॉच। और जिस तरह से क्राउड का रिएक्शन आ रहा था, आर यू क्रेजी, लाइक यही चीज अगर डब्ल्यूडब्ल्यू में हुई होती ये लोग बू करते हैं। एंड और ये डब्ल्यूडब्ल्यू के फैन को कहते हैं कि कितने बायस्ड हैं। सबसे पहली बात तो मैं बायस और अनबायस चीज में बिलीव नहीं रखता, बिकॉज आई थिंक कि जब भी आप ओपिनियंस वगैरह दे रहे हो उसमें बायसनेस रहनी चाहिए, अदरवाइज दैट इज नॉट एन ओपिनियन, दैट इज जस्ट आप राइट होने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज इट। बट क्योंकि ये खुद लोग कहते हैं कि बायसनेस और जब खुद शो करते हैं तो आई थिंक उस चीज को पॉइंट आउट करना भी जरूरी है कि ये लोग कितने बायस्ड है। ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे उन्होंने पता नहीं 7 स्टार मैच देख लिया होगा। इट वाज जस्ट अ स्टूपिड मैच डेफिनेटली। एंड जॉन मॉक्सली ने दोनों चैंपियनशिप कैरी कर ली, सीएम पंक को बेचारे वहां से उठाया ले गया। वी थिंक कि सीएम पंक जो है वहां से जा सकते हैं लाइक ऑल एलीट रेसलिंग से छोड़ के, बट देन यू सी इंटरव्यूज लाइक, बिकॉज कल रात में इंटरव्यू आया था सीएम पंक का कि मैं तो ऑल एलीट रेसलिंग में खुश हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सो वी डेफिनेटली डोंट नो कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, क्योंकि सीएम पंक के साथ ऐसे इश्यूज भी हो रहे हैं, बट देन सीएम पंक इज हैप्पी ऑल्सो। नहीं सही बात है ना, सीएम पंक तो खुशी होगा, वो जिसके साथ हरकतें हो रही है वो नहीं खुश होगा, उसके बारे में हमें ज्यादा बात करनी चाहिए। एंड एज मच एज आई हेट हैंगमैन एडम पेज का बोरिंग टाइटल रेन, आई स्टिल थिंक कि अगर एडम हैंगमैन पेज को उतना रिएक्शन मिल रहा था ऑल एलीट रेसलिंग फैंस की तरफ से, डोंट यू फील वियर्ड कि इस बंदे के पास दोबारा से चैंपियनशिप नहीं है? डोंट यू फील वियर्ड कि वो दोबारा से मेन इवेंट स्टेटस तक नहीं पहुंच पाया? आई थिंक दैट इज वेरी अनकंफर्टेबल टू वॉच एंड आई थिंक सीएम पंक इज द रीजन जिसकी वजह से ऑल एलीट रेसलिंग के बैक स्टेज में ये सब चीजें हो रही है। बैक स्टेज इज प्रीटी मच केओटिक। टोनी शिवानी कितना इंटरव्यू दे दे कि बैक स्टेज में इतनी बुरी चीजें नहीं हो रही है जितना इंटरनेट पे बताया जा रहा है, और रियली इतनी बुरी चीजें नहीं हो रही है, मतलब बुरी चीजें हो रही हैं बट हाँ उतनी नहीं हो रही है, राइट? बट यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट वट एवर द रूमर्स आर कमिंग आर डेफिनेटली ट्रू, राइट? क्योंकि जितने भी रूमर्स आ रहे हैं वो सब आपके ही खरीदी हुई वेबसाइट्स की तरफ से आ रहे हैं। और हैंगमैन पेज वाली बात भी लाइक टोनी खान ने कंफर्म कर ही दी थी कि वो एक अनरिजॉल्व्ड एंगर है। मेरे को लगता है कि डबल और नथिंग की वजह से वहां से कुछ एंगर शुरू हुआ है ये चीज, और अभी तक हमने उस इश्यू पे ऐसा उतनी कुछ खास बात करी नहीं है। आर यू किडिंग मी? सीएम पंक और हैंगमैन पेज के इश्यू को उन्होंने सोल्व भी नहीं कर पाया। दैट इज वेरी टोनी खान टाइप ऑफ शिट दैट वी कैन एक्सपेक्ट। और उसके अलावा टोनी खान ने जब मीटिंग हुई थी रात के दौरान उसमें ये भी बताया, बताया क्या, ऑल एलीट रेसलिंग की चीफ लीगल ऑफिसर मेघा पारेख करके कोई है, उनसे मेल भिजवाया डब्ल्यूडब्ल्यूई के निक खान और स्टेफनी मिकमैन को ये वार्निंग देते हुए कि ऑल एलीट रेसलिंग के टैलेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट को टैम्पर ना करे। टॉक अबाउट अनप्रोफेशनलिज्म, like this is the best thing that you can find from Tony Khan and he's talking about tampering the contract। यप ये वही बंदा है जो कि ROH और NJPW के बंदों के कॉन्ट्रैक्ट को टेम्पर कर चुका है, but he's not going to see that, in fact his fans is not going to see that because they are definitely blind। Now people say कि WWE is always desperate, WWE is always desperate, definitely they are desperate, they are selling out Survivor Series, WrestleMania already। meanwhile Tony Khan यहाँ पर बैठ के रो रहा है, मेल भेज रहा है कि भाई हमारे कॉन्ट्रैक्ट को टेम्पर मत करो। टॉक अबाउट डेस्परेशन, दिस इज द एफिंग डेस्परेशन। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा हम एज सच इस सिचुएशन पे और कुछ बात कर सकते हैं, और कुछ है भी नहीं बात करने को। बट अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहोगे देन व्हेन आई सेड कि हाँ ये फिंगर पॉक ऑफ डूम जैसा है, WCW जब हुआ था और उसके बाद WCW फेल भी होती दिखाई दी थी, ऑल एलीट रेसलिंग में भी सेम होगा। इफ यू आर एन ऑल एलीट रेसलिंग फैन एंड यू थिंक कि ऐसा नहीं होने वाला, आई डोंट नो
क्योंकि आप कब तक झूठ बोल पाओगे अपने आप से। एक दिन आएगा जब आपको रियलिटी को फेस करना पड़ेगा, एंड रियलिटी इज नियर माय फ्रेंड। इट्स जस्ट ऑलवेज सैड टू सी कि यार एक ऐसी कंपनी जिसके शुरू होते ही मेरे को इतना अच्छा लगा था, लाइक 2019 में जब ऑल एलीट रेसलिंग आई थी, एंड आई वाज द मोस्ट एक्साइटेड पर्सन इन दिस कम्युनिटी, एंड मेरे को क्या टर्न कर दिया इन लोगों ने, इट्स स्टिल अमेजेस मी। मतलब मैं तो अपने पुरानी वाली वीडियो देखता हूँ और स्टार्टिंग का जो इवेंट हुआ था और फिर कंपेयर करता हूँ, आई वाज लाइक ब्रो, लाइक ये सही में नीचे गिर गए। ये पहली कंपनी थी जो शुरू होते लाइक दे आर डेफिनेटली लाइक द जोमेटो शेयर, शुरू इतने ऊपर से हुआ, फिर सीधा धड़ामा के नीचे गिरा पड़ा है। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स ऑन दिस। व्हाट इज योर प्रेडिक्शन कि कितने साल के अंदर अब WWE खत्म होने वाली है, बिकॉज दैट हैज टू बी द क्वेश्चन राइट नाउ। इट इज नॉट कि WWE खत्म होगी या नहीं, इट इज कि WWE कह रहा हूँ, इट इज नॉट कि ऑल एलीट रेसलिंग खत्म होगी या नहीं, इट इज कि ऑल एलीट रेसलिंग कितने टाइम के अंदर खत्म होने वाली है। माई गेस इज आई थिंक 3 more years, बेयरली खींच खाच के 3 years ये कर लेंगे और उसके बाद ये खत्म है। कमेंट्स में लिखकर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।